ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। मॉनेटरी पॉलिसी में बात हो रही थी क्लासिकल एंड काइनेशियन कंसेप्ट की, उसी के कॉन्ट्रास्ट को डिस्कस करते हैं, यानी उनकी कंपैरिजन को डिस्कस करने का हमारा आज क्लियर करना है कि बेसिकली जो क्लासिकल थे और जो मॉडर्न काइनेशियन थ्योरी थी उनमें क्या डिफरेंसेस मौजूद थे। सबसे पहले क्लासिकल मॉडल की बात करते हैं। तो क्लासिकल मॉडल क्या कर रहा है, वो बिलीव करता था कि मार्केट जो है वो खुद ब खुद इनएफिशिएंट हो जाती है, खुद ब खुद एफिशिएंसी शो कराती है, हमेशा एफिशिएंट रहती है, उसके वेजेस जो है फ्लेक्सिबल होते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो कभी कभार फुल एम्प्लॉयमेंट शो करा देती है। और वो ये कहते थे कि ये कंडीशन ऐसे नहीं होती कि इंडिविजुअल पर गए, वो कहते थे कि तमाम सोसाइटी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता था और फिर सोसाइटी जो है वो खुद ब खुद अपने आप को क्रिएट कर लेती। बेसिकली इनका जो कहना था वो ये कहना था कि सप्लाई क्रिएटेड सोर्स डिमांड, जब आपकी सप्लाई आती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट हो जाती है। मगर इसके कंट्रास्ट में अगर हम बात करते हैं काइनेशियंस की, तो काइनेशियन इसके बिल्कुल खिलाफ आर्ग्यूमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं था। वो ये कहते हैं कि जब आपकी मार्केट है वो एक्सपीरियंस करती है इनएफिशिएंसीज, जिसकी वजह से क्या होता है प्राइस और वेजेस में बहुत ज़्यादा स्टिकनेस आ जाती है, सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है और जो आपकी डिमांड होती है वो उसकी शॉर्टफॉल देखने में आती है। क्या करता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ अपनी सर्विसेज देना बंद कर देते हैं। एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि जी हमें वेजेस पक्के नहीं मिल रहा है तो हम क्यों अपनी सर्विसेज दें, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे मामला डिस्टर्ब देखे जाते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं एक और कंडीशन पे कि काइनेशियन कहते हैं उनका जो बिलीव है वो ये है कि डिमांड जो है वो ड्राइव करती है आपकी इकोनॉमी को, इसके कि आपकी सप्लाई को। आपकी जो डिमांड है वो डिमांड ही आपकी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ड्राइव करती है, बजाय इसके कि वो ये कहें कि आपकी जो इकोनॉमी है वो डील किस चीज़ पे करती है, वो डील करती है आपकी डिमांड के ऊपर। सप्लाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आप सप्लाई ज़्यादा भी रखते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी कंडीशंस क्या होंगी कि वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा और वहाँ पर रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। लेकिन जब आपके पास डिमांड इंक्रीज होगी और आप सप्लाई देंगे तो उस सूरत में आपकी जो इकोनॉमी है उसकी एक्टिविटी बैलेंस में आएगी। अब उसके बाद यहाँ कंडीशन ये आती है कि अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इसी दोनों के सिनेरियो के अंदर, तो क्लासिकल मॉडल क्या कहता है कि मनी तो जी न्यूट्रल होती है, मनी का जो किरदार होता है वो न्यूट्रल होता है। फिर वो कहते हैं कि मनी जो है वो क्या करती है, उसके जो सप्लाई है वो अगर चेंज भी कर दी जाए तो सिर्फ नॉमिनल वेजेस को इफेक्ट करती है, उसके जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं वही इफेक्ट किए जाते हैं, बजाय इसके कि वो कहें कि जो उसके रियल फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करते हैं काइनेशियन मॉडल की, तो काइनेशियन मॉडल में वो कहता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन में भी अगर हम मनी सप्लाई के साथ कोई फ्लक्चुएशन लाते हैं या मनी सप्लाई में फ्लक्चुएट करते हैं तो वहाँ शॉर्ट रन में भी इफेक्ट होता है और वो लॉन्ग रन में भी इफेक्टिव होता है। ठीक है, यानी इससे क्या होता है, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट, सेविंग और आपके तमाम जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है जब आप सप्लाई को चेंज कर देते हैं, सप्लाई का आप पैटर्न बदल देते हैं। यहाँ ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट देखी जाती है और बड़ा इंपॉर्टेंट उसको समझा जाता है। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ करते हैं कि काइनेशियन ने जो मॉडल सजेस्ट किया वो मॉडल क्या था। वो ये कहते थे कि लोग पैसे को अपने पास जमा भी करते हैं, होर्डिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से पैसे की डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, वो कहते हैं कि जब आप सप्लाई चेंज करते हो तो ऑलमोस्ट ये आपकी इफेक्ट करती है डिमांड को, ये आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपकी सेविंग को जो है बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट करती है। बेसिकली आउटपुट यहाँ क्या किस चीज़ को कह रहा है, ये एग्रीगेट डिमांड ये किस चीज़ को कह रहा है, ये चीज़ को कह रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी के अंदर डिमांड जब क्रिएट होगी तो ऑलमोस्ट आपके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे। लेकिन अगर जब आपकी डिमांड ही नहीं होगी तो ऑलमोस्ट वो तमाम जो एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किसी भी तरह से एडजस्टेबल नहीं होंगी, वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। ये तमाम मामला यहाँ देखे जाते हैं और इसी को डिस्कस किया जाता है। अब यहाँ ये बात करते हैं कि किस तरह से कंपैरिजन होता है इनका। सबसे पहली बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में। तो जो क्लासिकल कंसेप्ट थे, क्लासिकल कंसेप्ट में ये था कि वो बार्टर सिस्टम पे बिलीव करते थे। तो बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग वो कहते थे कि जब मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म के अंदर उसकी जो है एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, और वो कहते थे कि ऑटोमेटिकली जो है वो मार्केट अपने आप को रेगुलेट करती है, रेगुलेट करके वो अपने आप को एक अनएम्प्लॉयमेंट लेवल से एम्प्लॉयड लेवल पर ले जाती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट वो टेम्परेरी मानते थे। ठीक है, वो कहते थे जब तक वेजेस एडजस्ट नहीं होते तब तक ये जो है कंडीशन बैलेंस रहेंगी। और इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो न्यूट्रल होती है,
यानी फुल एम्प्लॉयमेंट जो न्यूट्रल होती है वो किसी भी हालत में किसी वक्त अपनी इकनॉमी रिकवर कर सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं केनेशियन की, केनेशियन तो आइडिया को नहीं मानते और वो कहते हैं कि जनाब जब भी आपकी वेजेस सख्त होंगे, यानी आपकी वेजेस की जो सख्तियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी, वेजेस की सख्तियाँ बढ़ जाएंगी, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, वो अपनी सर्विसेज देना बंद कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी इनसफिशिएंट डिमांड होगी मार्केट के अंदर, तो लोग जो है वो बहुत लंबे अरसे तक एक अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड देखेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इकनॉमी ऑटोमेटिक रिफंड नहीं होगी। तो उसके बाद वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि इस पर भी एग्री किया कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिपेंड करती है आपकी एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। अगर तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड मौजूद नहीं है तो ऑलमोस्ट आपकी जो इकोनॉमी है, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले या जितनी ब्रीफिंग कर ले, वो उस लेवल को अचीव नहीं कर सकती जिस लेवल को आप अचीव करवाना चाहते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ कंसेप्ट क्या था, क्लासिकल वाले जो थे वो पुराने दौर के लोग थे, उनका क्या था कि उन्हें बार्टर सिस्टम का पता था। उसमें यह था कि लोग अपनी चीज़ प्रोड्यूस करते थे, मार्केट में लाते थे, सेल आउट करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि बहुत सारी सर्विसेज मार्केट में ऐड हो गई हैं। पहले क्या था कि डेंटिस्ट नहीं होते थे, कोई डॉक्टर नहीं होते थे, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती जो सर्विस थे, ठीक है। तो जब सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें देखी गई कि जब एम्प्लॉयमेंट और जो अनएम्प्लॉयमेंट का मैटर था और जो आउटपुट का मैटर था वो बहुत अजीब सा हो गया। तो जब हम बात करते हैं केनेशियन मॉडल की, तो केनेशियन मॉडल में ये सर्विसेज आ चुकी थी और ये सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, ठीक है। तो अब क्या होता था कि लेट सपोज आपने अगर बार्टर सिस्टम में इकनॉमी को देखना है तो वहाँ पे क्या होता था कि डॉक्टर एक सर्विस दे रहा है और आप कहते हैं कि मुझसे अपने कोई खदमात ले लो, तो वो खदमात तो रिटर्न में नहीं ले सकता क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इकनॉमी अपने आप को शफल करती रही। तो यहाँ यही चीज़ बताई जा रही है कि एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जो है वो कहता है ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। जो क्लासिकल इकनॉमिक थे वो कहता है ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, लेकिन जो आपका केनेशियन मॉडल है वो कहता है कि नहीं, ये चीज़ इस तरह से एडजस्ट नहीं होती। फिर जो है क्लासिकल मॉडल कहते हैं, क्लासिकल एक तंत्र ये कहता है कि जी आपने गवर्नमेंट इन्वेंशन लेनी है, यानी गवर्नमेंट ने मुदाखलत करनी है। वो कहते थे गवर्नमेंट को मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट खुद ब खुद फ्री स्टेट में काम कर सकती है, गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है मार्केट के ऊपर, बस वो रूल एंड रेगुलेशन चलाए और वो तमाम मार्केट को फ्री कर दे, मार्केट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं केनेशियन मॉडल की, तो केनेशियन मॉडल में वो कहता है कि नहीं, मार्केट को गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, बाद दफ़ा गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास जो है प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं एम्प्लॉयमेंट के और आउटपुट के, तो उसे स्पेंडिंग के ऊपर जाना चाहिए। जैसा कि जब हमने 1942 में वॉर में देखा तो कई कंट्रीज़ ने, कई ऐसी स्टेट्स ने अपने मुल्क के अंदर जो सप्लाईज थी उनको मेंटेन करने के लिए स्पेंडिंग की और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स के थ्रू अपने मुल्क की जो डिमांड थी या अपने मुल्क का जो डिमांडिंग एरा था उसको कंप्लीट किया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसके सिनेरियो में, तो क्लासिकल इकनॉमिक्स ये कहते थे कि मार्केट जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, मार्केट के अंदर कोई भी आपको इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है उसको सिर्फ रूल एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम करे और वो अपनी जो तजारत की उजरत है उसे ले ले, इसके अलावा वो कोई उजरत ना ले। लेकिन जो केनेशियन का मॉडल था वो कंसेप्ट कहता था कि नहीं, आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, आपको क्राउडिंग आउट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट क्राउडिंग आउट के बगैर इकनॉमी को बैलेंस नहीं कर सकती। स्पेशली जब हम इकनॉमिक रिसेशन के दौर देखते हैं तो वहाँ हमें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से हम इसको देख पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नज़र आता है हमें। अब यहाँ कंडीशन क्या होती है कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में कैसे इन दोनों का फर्क आता है। देखिए, जो इकोनॉमिक्स क्लासिकल वाले थे वो कहते थे कि मार्केट को अगर लॉन्ग रन में छोड़ दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए, तो मार्केट लॉन्ग रन में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केनेशियन मॉडल की, तो वो कहता है कि नहीं, अगर लॉन्ग रन के अकॉर्डिंग हम उसको छोड़ देते हैं, यानी शॉर्ट रन में अगर हमने मनी सप्लाई को फ्लक्चुएट करा तो लॉन्ग रन में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल जो हमने मूव करवाएं वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन जो केनेशियन के कंसेप्ट है वो कहता है कि नहीं, गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए और इंटरवेन करने के बाद जब इकोनॉमिक डाउन टर्न आ जाए, यानी इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमिक रिसेशन जैसे कह लें हम आ जाए, तो उस सूरत में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी चाहिए, उसे पॉलिसीज बनानी चाहिए, उसको पॉलिसीज के ऊपर जाना चाहिए ताकि उसको एक रिजल्टिंग फैक्टर मिल सके। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 130 तो देखें वो लॉन्ग टर्म में तो कहता है कि ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो केनेशियन है वो कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मुद्दत लग जाएगी उसको एडजस्ट होते होते। अगर हम मार्केट फोर्सेस को ही कहेंगे कि मार्केट को एडजस्ट करो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी इकोनॉमिक वैल्यू या इकोनॉमिक वैल्यूएशन डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ देखना बड़ा इंपॉर्टेंट था और उसका कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि देखिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का यही कंडीशन आई कि जब मॉडर्न इकोनॉमिक्स में होता है तो अगर वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ मिल रही है तो
तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह, और शॉर्ट टर्म में अगर कोई आप फ्लक्चुएशन कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है जिसको देखा यहाँ जाता है। देखें, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए स्टूडेंट लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इन्हीं तमाम चीज़ों के गिर्द घूमती हैं, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, और इन्हीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ के ऊपर गुजरती हैं। क्योंकि स्टेबिलिटी इकोनॉमी जब भी होती है जब आप शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों को देख रहे होते हैं। दरअसल जो हम बात करते हैं केनेशियन मॉडल की और क्लासिकल मॉडल की, तो देखें क्लासिकल मॉडल की जो थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली बताती थी और बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। उनका व्यू बहुत ज़्यादा पुराना था, क्योंकि उस ज़माने में देखिए मनी नहीं बनी थी, उस ज़माने में कोई मनी की ईजाद नहीं हुई थी, कोई मनी के ऊपर काम नहीं हुआ था, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं तो उस ज़माने में कोई फ्लक्चुएशन इस किस्म की थी नहीं, क्योंकि वहाँ क्या होता था, बार्टर सिस्टम था, मनी बहुत देर से इंट्रोड्यूस हुई। उस ज़माने में लोग मनी के साथ बहुत कम इंट्रोड्यूस थे, बहुत कम कंट्रीज़ के अंदर मनी चला करती थी, करेंसी आई थी, करेंसी डेवलप हुई थी। तो ये उनके कंसेप्ट मौजूद थे, ठीक है। और ये उनके कंसेप्ट बिल्कुल एक अपने दौर के हिसाब से बिल्कुल सही भी थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके दौर में ये चीज़ें हो जाती हैं। और वहाँ कोई टाइम की इतनी वैल्यू नहीं थी। अब तो आप देखेंगे टाइम कितनी तेज़ी से गुजर रहा है, कितनी तेज़ी से हम एरा में क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस आउट हो रहे हैं। इसीलिए जब हम बात करते हैं नई कंडीशंस की और नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बहुत तेज़ी से इनोवेशन आ रही हैं, बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ लोग जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको इफेक्ट करती हैं आपकी इकोनॉमिक लाइफ को, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट डाउन होता है और आप रिजल्ट डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं। तो ये तमाम मामला यहाँ देखे जाते हैं कि एक इकोनॉमिक्स की हैसियत से आपको क्लासिकल और जो मॉडर्न इकोनॉमिक है दोनों के दोनों को डील करना पड़ता है, और दोनों के दोनों की डीलिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं, और ये तमाम चीज़ें डिस्कस भी की जाती हैं, क्योंकि इसके बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, बड़ा कंडीशन है इसकी आपकी लाइफ में, और आप इसको समझ भी सकते हैं काफ़ी बेटर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ ये मामला देखे जाते हैं और बहुत आसान मामला होते हैं, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मामला होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कंडीशन दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कनेक्शन और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्या थे और उनका कंपैरिजन क्या था, क्योंकि इसी कंपैरिजन के ऊपर हम आगे डिबेट करेंगे जब हम फर्दर इकोनॉमिक थ्योरीज को डील करेंगे।